भारतीय सेना को अब चीनी सेना पर बड़ी तैयारी करनी होगी, क्योंकि अमेरिका ने दूर बैठकर चीन पर बड़ा दांव खेल दिया है। एक तरफ चीन अमेरिका के विदेश मंत्रियों की ये मुलाकात थी और दूसरी तरफ तिब्बत पर अमेरिकी संसद सबसे बड़ा फैसला लेने जा रही थी। अमेरिकी संसद ने तय किया कि वो तिब्बत को आजाद कराएगा, यानी जो लड़ाई भारत ने तिब्बत के लिए छेड़ी, अब उसमें अमेरिका भी भारत का साथ दे रहा है। बता दें, अमेरिका लोअर हाउस यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में चीन तिब्बत विवाद से जुड़ा एक बिल पास हो गया। इस बिल का मकसद चीन तिब्बत विवाद को सुलझाने के लिए चीन की सरकार पर दबाव बनाना है। जल्दी ये बिल अमेरिकी सीनेट यानी अपर हाउस में पेश होगा। बिल का नाम प्रमोटिंग अ रेजोल्यूशन टू द तिब्बत चाइना डिस्प्यूट एक्ट है। इसे रिजॉल्व तिब्बत एक्ट भी कहते हैं। इस बिल के जरिए अमेरिका चीन पर दबाव बनाना चाहता है, जिससे वो चीन तिब्बत विवाद को सुलझाने के लिए दलाई लामा और तिब्बत के लोकतांत्रिक नेताओं से बातचीत करे। चीन और तिब्बत के बीच 2010 के बाद से कोई बातचीत नहीं हुई है। चीन तिब्बत विवाद बिल को सांसद जिम मैकगवर्न और माइकल मैककॉल ने पेश किया। बिल में चीन के उस दावे को खारिज किया गया जिसमें चीन तिब्बत को अपना हिस्सा बताता है। जिम मैकगवर्न ने कहा कि इस बिल के समर्थन में वोट तिब्बत के लोगों के अधिकारों को पहचान देने जैसा होगा। साथ ही ये वोट चीन और तिब्बत के बीच जारी विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने के पक्ष में होगा। अभी भी बातचीत से विवाद का हल हो सकता है, लेकिन समय तेजी से बीत रहा है। चीन और तिब्बत के बीच विवाद बरसों पुराना है। चीन कहता है कि तिब्बत 13वीं शताब्दी में चीन का हिस्सा रहा है, इसलिए तिब्बत पर उसका हक है। तिब्बत चीन के इस दावे को खारिज करता है और 1912 में तिब्बत के 13वें धर्मगुरु दलाई लामा ने तिब्बत को स्वतंत्र घोषित कर दिया। दुनिया के लिए बौद्ध धर्मगुरु और चीन के लिए साधु के वेश में भेड़िया, यही पहचान है दलाई लामा की। चीन लंबे वक्त से दलाई लामा पर नजरें टिकाए हुए है। बूढ़े और बेहद कमजोर नजर आने वाले दलाई लामा बीते कई दशकों से चीन का सिरदर्द बन चुके हैं। भारत चीन के बीच तनाव के कई कारणों में से एक दलाई लामा का भारत आकर रहना भी है, जो 1959 में एक सैनिक के वेश में तिब्बत से भागकर भारत में शरण लेने आए थे। तभी से तिब्बत की आजादी की लड़ाई जारी है। इस लड़ाई में भारत भी तिब्बत के साथ खड़ा है। भारत में तिब्बत की निर्वासित सरकार का चुनाव भी होता है। इस चुनाव में दुनिया भर के तिब्बती शरणार्थी वोटिंग भी करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।